तो मेरे पास यार बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके नोरसेट के एग्जाम्स के लिए। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए उसका एक फॉर्मेट दे रखा है आपको कास्ट सर्टिफिकेट का, उसमें एक डेट भी मेंशन कर रखी है कि इस डेट के बीच में होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हर साल इसलिए रिन्यू करवाना पड़ता है क्योंकि आपकी इनकम के बेसिस पे वो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है और वो इनकम आपकी हर साल चेंज हो सकती है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसके अंदर जो इनकम आप दिखाओगे वो इनकम आप लोगों की 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में इनकम आपको दिखानी है, दर्शानी है। तो वो इनकम वही मानी जाएगी क्योंकि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की जो तारीख है वो 11 अगस्त है। इसलिए इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए वो 11 अगस्त से पहले का बना हुआ होना चाहिए और 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2025 से 11 अगस्त 2025 तक बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए। फॉर्मेट आपको दे रखा है नोरसेट के परफॉर्मा के अंदर, जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो एक तो ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन। दूसरा एससी एसटी वाले बच्चों के भी बहुत सारे मैसेजेस थे कि सर एससी एसटी के अंदर जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाए हम लोग, उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे एससी एसटी से अप्लाई करेंगे उन बच्चों के लिए भी मैं बता देता हूँ कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर से भी बना हुआ हो सकता है और स्टेट से भी बना हुआ हो सकता है, दोनों जगह से बना हुआ हो सकता है। बट उसके अंदर ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि ये सर्टिफिकेट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब के लिए वैलिड है। ये मेंशन होना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ ये लिखा है कि ये सिर्फ स्टेट के लिए बना हुआ है या फिर स्टेट की किसी भी जॉब के लिए वैलिड है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में नहीं माना जाएगा। ये बात याद रखना कि अगर आपके पास ये नहीं लिखा हुआ, ये वाली लाइन नहीं है, तो आप अपने एसडीएम ऑफिस में जाएं और नया सर्टिफिकेट बनवाएं। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना का जो सर्टिफिकेट बनता है एससी एसटी का ये आप लोग डीएम या फिर तहसीलदार या सब डिवीजन एसडीएम के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, याद रखना। इसके अलावा किसी के द्वारा जारी किया हुआ नहीं माना जाएगा। इन तीन के अकॉर्डिंग ही माना जाएगा और ये सर्टिफिकेट भारत सरकार के फॉर्मेट में ही आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए और वो भी रिसेंट होना चाहिए। आपका जो भी सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है उसकी प्लीज ओबीसी वाले, एनसीएल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले डेट जरूर चेक करें। उसकी डेट्स प्लीज बनवाएं, उसको भी टाइम है आपके पास, बन जाएगा। ठीक है, लेट ना करें, जल्दी से जाके बनवाएं और उसको रिन्यू करवाएं। सब फटाफट से इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, उनको रिन्यू करवाएं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, काफी डाउट्स आ रहे थे इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दी बच्चों। थैंक यू।